एक कहावत तो आपने पक्का सुनी होगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अक्सर ये कहावत फिल्मों में सुनते होंगे। आज असलियत में इस कहावत को सच होते हुए देख लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी सुनकर क्लास में मौजूद मैडम जया पवार आग बबूला हो जाती है और सब लड़कियों को लाइन में खड़ा करके वॉशरूम में ले जाती है। वॉशरूम में ले जाकर लड़कियों के जबरदस्ती सारे कपड़े मैडम उतरवा देती है। लड़कियां मना करती है कि मैडम हमसे नहीं होगा, प्लीज हम लड़कियां हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो। मैडम के पैर पड़ती रही, लेकिन निर्लज, बेहया, बेशरम मैडम बिना लड़कियों पर दया करे, शर्म करे, सब लड़कियों को पूरी तरह से न्यूड करके उनके अंगों को छू छू कर उनकी तलाशी लेती रही। चेकिंग में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स तक उतरवा दिए गए और मैडम की बेशर्मी की हद देखिए। जो लड़कियां पीरियड से गुजर रही थी उनके पैड्स तक हटवा के मैडम ने फोन ढूंढने की कोशिश की। लड़कियां मैडम की इस हरकत से इतना घबरा गई कि बेहोश होकर गिरने लगी, सदमे में आ गई। लेकिन मैडम अपने गंदे इरादों और बदतमीजी से टस से मस नहीं हुई। लड़कियों के पास से कोई फोन मैडम को तो नहीं मिला, लेकिन मैडम एक गुरु, एक औरत के नाम पर धब्बा जरूर बन गई है। जिसके बाद इस मामले का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया। मैडम की बेशर्मी, दरिंदगी का आलम यह रहा कि कुछ बच्चियां सदमे में चली गई, रातों को सोते सोते डर कर उठ जाती हैं। फिलहाल मैडम जया पवार के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब जरा इस शिक्षा के मंदिर स्कूल के कारनामे भी सुन लीजिए। जब इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों द्वारा स्कूल में प्रदर्शन किया गया तो स्कूल स्टाफ ने पुलिस के सामने ये बात कह दी कि अगर मैडम जया पवार पर किसी भी तरह की कार्रवाई की गई तो स्कूल का पूरा टीचिंग स्टाफ सामूहिक इस्तीफा दे देगा। वैसे तो कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज के समय में ऐसे हैवानों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बेटियों की इज्जत लूटने के अलावा लोगों को कुछ नजर नहीं आता। सोचिए, शिक्षा के मंदिर में आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बाकी जगह का क्या होता होगा। वैसे तो देश भर में कुछ हैवान आदमियों की चर्चा होती है कि उनकी वजह से रेप बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो एक औरत होकर ही दूसरी औरत की इज्जत करने में नाकाम हैं। और शिक्षकों पर लगाम लगाने वाली सरकार और शिक्षा मंत्री आखिर कहाँ हैं, जिनके राज में शिक्षकों को इतनी छूट मिल रही है कि वो छात्रों के साथ कुछ भी कर रहे हैं। ना शिक्षा प्रणाली है, ना शिक्षकों की हरकतों पर कोई कंट्रोल। क्या ऐसे होगा हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल?